हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक अनदर वीडियो में। आज की वीडियो जो है डेली लाइफ से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है, जो है कि पेशाब न रोक पाना, यानी यूरिन इनकंटिन्यूअस के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए, बहुत छोटा सा टर्म लग रहा है, लेकिन ये छोटा टर्म नहीं है। ज़रा सोचिए, इमेजिन करिए, अगर आप किसी मीटिंग में हैं और आपको यूरिन इतनी तेज़ लग रहा है कि आपको मीटिंग के बीच उठ के जाना पड़ रहा हो। सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है, एम्बैरेसिंग बात है। फैमिली के साथ अगर कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं तो आपको इतनी ज़ोर से यूरिन लगी है कि बस जो कोई भी ट्रैवल व्हीकल है उसको रुकवाना पड़ जा रहा है। यदि किसी शादी पार्टी में जा रहे हैं और आपका बच्चा 10 से 15 साल का है और पैंट में यूरिन यानी सुसु कर दे रहा है, तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। आज की वीडियो में इसी यूरिन इनकंटिन्यूअस के बारे में हम जानेंगे। ये क्या होता है, किस एज तक होता है, किस कारण होता है, इसकी दो बहुत सस्ती और अच्छी दवाएं हैं, वो कौन सी हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा, सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, लेकिन बीच में स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आप इसके फ्लो को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आपको जाननी चाहिए। देखिए, इस टाइप की समस्या हम यूरिन इनकंटिन्यूअस मतलब यूरिन पेशाब पर जब आपका कंट्रोल ना हो तब हम इसको जानते हैं। यूजली यह मतलब, जैसे ये प्रॉब्लम जो होता है, हम आपको बता दें, ये एज रिलेटेड चेन में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंट एज में होता है। उदाहरण के लिए अगर बताएं, अगर कोई छोटा बच्चा इस तरीके से बार बार अनियंत्रित पेशाब कर रहा है तो 4 से 5 साल तक यह हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। कि 10 साल जब ऊपर बच्चे हो जाते हैं तो उस बच्चे को देखने में या तो ब्लड शुगर होता है, या फिर यूरिन का जो ब्लैडर की समस्या होती है, या उसकी ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, यानी कोई आनुवांशिक बीमारी लगती है। इस कंडीशन में आप साइकेट्रिस्ट या यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। ये एक इसका सबसे बेसिक सोल्यूशन है। अगर यही समस्या 20 से 25 साल के ऊपर होती है, यानी अगर लड़का यौनावस्था में आ जाता है, टीन एज में को क्रॉस कर लेता है, तो यह कभी कभी बीमारी के दायरे में आ जाता है। ज़्यादातर यह डायबिटिक हार्मोन्स की कमी के कारण होता है, जिसकी कुछ दवाएं चलती हैं और ये अपने आप टाइम से पहले भी ठीक हो जाता है। एक तरह से इसमें हार्मोन्स का डिसऑर्डर भी इसको कहा जाता है, जिसे हम बेड वेटिंग के नाम से कई जगह जानते हैं। और यह डॉक्टर या मेडिकल टर्म में न्यूरल एन्यूरेसिस के नाम से जाना जाता है, जो मेडिकल टर्म होता है। जैसे होता क्या है, डॉक्टर अपने अपने टर्म में अलग अलग चीज़ें इसे कहते हैं। इस एज में ज़्यादातर यह अल्कोहल के सेवन से होता है। जो टीन एज से ऊपर उठ जाते हैं, 25 से 30 साल होते हैं, वो अल्कोहल के सेवन से भी ये चीज़ें कई बार होती हैं। कभी कभी यह ब्लैडर के इनएक्टिव हो जाने से भी होता है। जो यूरिन ब्लैडर होता है, जिसका साइज कभी कभी बहुत छोटा भी हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन को होल्ड करने में प्रॉब्लम होती है और यूरिन अपने आप निकल जाता है। कभी कभी इसके अपोजिट होता है, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बाद न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर होता है, यानी मरीज को सपना आता है, सोते समय उसे लगता है कि मैं टॉयलेट में खड़ा हूँ, बट लेकिन असल ज़िंदगी में वो बिस्तर पर ही होता है, और ऐसे लगने की वजह से यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाता है, और जहाँ बैठा होता है बिस्तर सोफे पर, वहीं वो यूरिन पेशाब कर देता है। यह समस्या कभी कभी आपके साथ भी आई होगी, लेकिन ध्यान देने की बात है, शॉर्ट टर्म में आया होगा। आप कभी कभी होता है, सबके साथ होता है, ये 90 to 80% लोगों के साथ होता है। कभी कभी वो बेड पर यूरिन कर देते हैं, बट उनके माइंड पर उनका कंट्रोल होता है और वो इस चीज़ को सही कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, जो आगे चल के बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है। ये बहुत से लोगों में देखा गया है। इस कंडीशन में मरीज को सबसे बेटर तरीका होता है यूरिन देने की ट्रेनिंग दी जाए, देकर भी ठीक किया जा सकता है। जैसे समय पर बताना कब करना है, कब नहीं करना है, रात को सोते समय अधिक पानी न पिलाना, जिसमें उसकी प्रॉब्लम अपने आप समय के हिसाब से खत्म हो जाती है। तो इसमें जो सेकंड कंडीशन आता है, जो कि पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस नाम की एक बीमारी होती है, यूटीआई इन्फेक्शन होता है, जो पैथोलॉजी टेस्ट के अंदर में डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। या फिर कभी कभी थोड़ा और अगर ऊपर हम टर्म में चले जाएं तो प्रोस्टेट होता है। प्रोस्टेट कई प्रकार के होते हैं, कैंसर होता है, ब्लैडर कैंसर होता है, यूटीआई कैंसर होता है, यूरेटर कैंसर, कई चीज़ें होती हैं, बट इतने डीप में आप मत जाइए, पर्सनल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताई जा रही है। किसी भी जानकारी को आप यथासंगत ना लें। सबसे पहले आप अपने यूरोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर से दिखाएं और संपर्क करें कि हमें क्या प्रॉब्लम है। ये केवल आपको बताई जा रही ये चीज़ें हो सकती हैं। इससे बचने के लिए सिंपल आप जो है हेल्दी लाइफ स्टाइल को रखें। शराब वगैरह ना पिएं, सोडा वगैरह ना पिएं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह यह सब अधिक ना पिएं।
क्योंकि ये मसल्स को रिलैक्स में प्रॉब्लम कर देती हैं। और आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। एरोबैक्स जो होता है, एरोबैक्स यूट्यूब पे डालिएगा, आपको दिख जाएगा। ये यूटीआई इन्फेक्शन और ब्लैडर इन्फेक्शन में बहुत अच्छे से अपना काम करता है एरोबैक्स। अगर इस समस्या से निजात नहीं मिलता है तो यूरिन का टेस्ट करवा लें, अल्ट्रासाउंड, यूरेटर और ब्लैडर की अच्छे से जांच करवाइए। कोई प्रॉब्लम होगी तो उस बीच में आपको डिडक्शन मिल जाएगा और डॉक्टर आपको जो है मेडिसिन लिख देगा। अगर जांच में कोई समस्या निकलती है तो डॉक्टर से कांटेक्ट करें। अगर नहीं निकलता है तो कभी कभी होता है कि जो यूरिन होता है उसमें इकट्ठा हो जाता है और हमारे पेट के नीचे जो ब्लैडर होता है वो किडनी के थ्रू यूरेटर में जाके पानी इकट्ठा होता है और यूरिन जो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तब जाके हमें यूरिन निकलता है। इसके लिए भी मेडिसिन आती हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी जो मेडिसिन है डिप्सोनिल 25 mg, यह मानसिक बीमारी में दी जाती है। यह सुनकर आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि बेड वेटिंग कहीं ना कहीं मानसिक रोग से भी प्रॉब्लम ग्रसित हो सकता है पेशेंट। लेकिन इस दवा का यूज डॉक्टर के मौजूदगी में ही आप करें, ठीक है। एक डिप्सोलिन आता है, दूसरा जो होता है ऑक्सीस्पाइस 5 mg होता है। यह दवा ऑक्सीग्लूटिन कॉम्बिनेशन के साथ आता है। यह स्पेशली यूरिन के जो सिस्टम्स यानी जो बने होते हैं उसमें यह मेडिसिन रिकमेंडेशन में दी जाती है। लगभग 250 रुपये पत्ते में अवेलेबल होता है। इसका वर्क एफिशिएंसी बहुत ही बढ़िया है। ध्यान दीजिएगा, इसको खाली पेट नहीं लिया जाता है। बिना डॉक्टर की सलाह के इसको न लें। ये सारी दवाएं अगर आप अकॉर्डिंग पेशेंट को दी जाती हैं तो ये जान लीजिएगा कि मरीज कई हद तक सही भी हो जाता है। आपको एक चौंकाने वाली जानकारी देता हूँ। रिसर्च के दौरान पाया गया है कि जो भी मेल फीमेल होते हैं उनकी एज अगर 30+ होती है, अगर उन्हें बेड वेटिंग की प्रॉब्लम आती है तो उनके माइंड में ऑक्सीजन के सर्कुलेशन कम पहुंच रहा है। इसका मतलब यह है कि वो खर्राटे ले रहे हैं या जनरली ऐसी जगह सो रहे हैं जहां ऑक्सीजन की सप्लाई रूम में कम होती है, जिसके पीछे माइंड अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। और रात के सोते टाइम जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो एक सिग्नल इंडिकेट करता है कि अब उठ जाओ और हमें टॉयलेट जाना है, लेकिन बंदा उठ नहीं पाता है और जिस वजह से वो बेड वेटिंग कर लेता है। तो अगर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन गड़बड़ है तो यूरिन डिस्चार्ज हो जाएगा, ये याद रखिएगा। कभी कभी ये कई चीज़ों में होता है और भी इसके बहुत सारे टेक्निकल टर्म, अगर ये मैं वीडियो बनाने लगूंगा तो ये घंटों तक हो जाएगी। लेकिन जो जनरली चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है बेड वेटिंग से रिलेटेड तो कमेंट करें। मैं इसको इंडियाज़ के बेस्ट डॉक्टर्स का लिंक दे दूंगा, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी दे दूंगा, आप बात कर लीजिएगा। हमारे जो गोरखपुर सिटी है यहाँ भी बहुत अच्छे यूरोलॉजिस्ट हैं। मेरे पास उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट है, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन कमेंट करेंगे तभी मैं आपको ड्रॉप करूँगा। तो ये था यूरिन इनकंटिन्यूअस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह की कोई आपकी बॉडी से रिलेटेड समस्या पर हम बनाने वाले हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।